हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय कुमार टारगेट टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास पे लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज की क्लास में भी हम लोग लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक को पढ़ेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए और समझिएगा। आइए थोड़ा सा हम यहाँ पे पिछली क्लास में जो पढ़ाया है उसकी चर्चा कर दें। यहाँ पे हमने बताया था दोस्तों लघुत्तम समापवर्त, जिसको एलसीएम कहते हैं दोस्तों, और शॉर्ट में कहेंगे लासा। एलसीएम का फुल फॉर्म बताया था दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बताया था दोस्तों? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और यहां पे एक शब्द इस्तेमाल हुआ है दोस्तों मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। क्या होता है मतलब? गुणज। और गुणज का मतलब याद रखिएगा दोस्तों, किसी संख्या का गुणज ज्ञात करना हो तो उस संख्या का टेबल। अगर आपसे कहे यहाँ पे 5 का गुणज बताइए तो क्या कहेंगे? प्रथम 5 का गुणज 5, 10, 15, 20, 25, 30 डैश 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 ऐसे होंगे। गुणज शब्द का अर्थ याद रखिएगा दोस्तों। और इसकी डेफिनेशन भी बताई होगी यहाँ पे, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। यहीं पे दोस्तों महत्तम समापवर्त भी बताया होगा। महत्तम समापवर्तक भी बताया होगा। और महत्तम समापवर्तक को क्या कहते हैं दोस्तों? एचसीएफ। और शॉर्ट में क्या कहेंगे दोस्तों? मासा। इसके लिए याद रखिएगा यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे दोस्तों फैक्टर होता है जिसको कहते हैं यहाँ पे गुणनखंड। क्या कहते हैं दोस्तों? गुणनखंड। और यहाँ पे क्या होता है? फैक्टर। गुणनखंड का अर्थ ये होता है दोस्तों, किसी संख्या के गुणनखंड देखना हो तो यहाँ पे उस संख्या को कौन कौन सी संख्या विभाजित करेंगी वही उस संख्या के गुणनखंड होंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ पे दोस्तों 28 के गुणनखंड बताना है तो 28 के गुणनखंड कौन से होंगे समझ लेते हैं। 28 के कौन कौन से होंगे? 1 से भी विभाजित हो जाएगी, और 2 से भी, 4 से भी, और यहाँ पे 7 से भी, 14 से भी हो जाएगी, और 28 से हो जाएगी। यही उसके गुणनखंड होते हैं। अर्थात कहने का मतलब उस संख्या में ही समाहित होगी। तभी तो कहते हैं यहाँ पे महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है दोस्तों? बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक संख्या में कॉमन हो। अर्थात यहाँ पे क्या हो? फैक्टर। तो याद रखिएगा दोस्तों लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। आइए अब दोस्तों एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12, 15, 20 से पूर्ण विभाजित हो तथा पूर्ण वर्ग भी हो। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? 12 से भी विभाजित हो जाए, 15 से भी विभाजित हो जाए, और 20 से भी विभाजित हो जाए। और यहां पे एक शब्द भी कहा है, ये जो संख्या होगी दोस्तों ये पूर्ण वर्ग होगी। कैसी होगी दोस्तों? पूर्ण वर्ग होगी। तो यहां पे शब्द बता रहा है छोटी से छोटी संख्या, अर्थात हमको क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है दोस्तों? एलसीएम। लेकिन एलसीएम के साथ साथ ये भी देखना है जो निकल के आया है क्या पूर्ण वर्ग है। अगर नहीं है तो उसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझिएगा दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो बहुत कम समय में आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। आइए मैं पहले डायरेक्ट आपको बताता हूं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बेसिक बताऊंगा।
यहां पे मान लेते हैं कोई संख्या x है जिसको 12 से 15 से 20 से भाग देते हैं तो पूर्णतया विभाजित हो जाती है। लेकिन ये जो संख्या है दोस्तों कैसी है? पूर्ण वर्ग है। कैसी है? पूर्ण वर्ग है। अब यहां पे ऑप्शन पर विचार करिए दोस्तों। ऑप्शन दिया है पहला 400, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 900, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1600 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 625। हालांकि देख सकते हैं चारों ऑप्शन ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। अब देखिएगा यहां पे दोस्तों मान लेते हैं पहला ऑप्शन चेक करते हैं 400। तो देखिएगा 400 यहां पे अगर पहला ऑप्शन है तो देख सकते हैं 12 से विभाजित नहीं होगा दोस्तों, इसलिए यहां पे ये ऑप्शन गलत हो गया। पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जब 12 से ही नहीं विभाजित हो रहा है तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक संख्या से होना चाहिए। जब एक से गलत हो गया तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा 900 देख लेते हैं दोस्तों। 900 देखिएगा, जैसा कि देख पा रहे होंगे 900 12 से विभाजित हो जाएगा दोस्तों, 15 से भी हो जाएगा और 20 से भी हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा दोस्तों? 900। अब यहां पे समझिएगा दोस्तों बेसिक कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां पे आप लोग 12, 15, 20 का एलसीएम निकालिएगा दोस्तों। क्या निकालेंगे? एलसीएम यानी कि लासा। और लासा निकालेंगे तो 12, 15, 20 का लासा कितना आ जाएगा दोस्तों? 60। जैसा कि आप लोग जानते हैं निकाल सकते हैं। अब 60 ये आंसर नहीं है, क्योंकि यहां पे कैसा होना चाहिए? पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो देखते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या कहेंगे। 60, 2 30, 2 15। अब देखिएगा दोस्तों अगर 15 और होता तो यहां पे पूर्ण वर्ग बन गया होता। इसलिए इस 60 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 60 यानी कि 900, यही इसका आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, बस तरीका याद रखिएगा दोस्तों कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को समझिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, इसका मतलब एलसीएम का क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12, 18, 36, 45 से भाग देने पर 12 से 18 से 36 से 45 से भाग देने पर क्रमशः 8, 14, 32, 41 शेष बचे। 8, 14, 32 और 41 शेष बचे। आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो यहां पे कहने का मतलब क्या है, जब 12 से डिवाइड करते हैं तो 8 शेष दे, 18 से करें तो 14 शेष दे, और 36 से करें तो 32 शेष दे, और 45 से करें तो 41 शेष दे। अब यहां पे लगाने का कॉन्सेप्ट समझिएगा दोस्तों। सबसे आसान तरीका है यहां पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये बात याद रखिएगा। यहां पे जिनसे भाग देने की बात कही गई है इनका आप एलसीएम निकालिएगा दोस्तों। क्या निकालेंगे दोस्तों? एलसीएम यानी कि लासा। जो लासा निकल के आएगा उसके बाद आपका आंसर क्या आएगा, यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आंसर क्या आएगा याद रखिएगा, लासा में अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, इनका अंतर देखिएगा दोस्तों सेम होगा। अगर सेम नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अंतर क्या होगा दोस्तों? सेम होगा। याद रखिएगा प्रत्येक से। देखिए 12 और 18 का अंतर 4, 18 और 14 का अंतर भी 4, और 36 और 32 का अंतर भी 4, और 45 और 41 का अंतर भी 4, यानी कि अंतर क्या है दोस्तों? 4। यही अंतर यहां पे लासा में आपको घटाना है, तभी आपका आंसर निकलेगा। अब यहां पे देख लेते हैं सबसे पहले
12, 18, 36, 45 का एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा। आइए देखते हैं 12, 18, 36, 45 का एलसीएम। 12, 18, 36, 45 का एलसीएम निकालेंगे। जैसा कि जानते हैं एलसीएम निकालना दोस्तों, 2, 6, 9, 18, 45। अगेन 2 से 3, 9, 9, 45। फिर दोस्तों 3 से 1, 3, 3 और 15। फिर अगेन 3 से 1, 1, 1, 5। फिर अगेन 5 से 1, 1, 1, 1। अब इन सब का मल्टीप्लाई ही एलसीएम को बताता है। 2, 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 12, और 12 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 36, और 36 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 30, और 5, 15, 180। यानी कि एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, 180। लेकिन आंसर 180 नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। आंसर क्या होगा, 180 में क्या घटाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों, ये 4 जो अंतर आया था, तो आंसर क्या आ जाएगा, 176। याद रखिएगा दोस्तों कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। जब 12, 18, 36, 45 से भाग देने पर क्रमशः 8, 14, 36, 8, 14, 32 और 41 शेष बचे, तब याद रखिएगा क्वेश्चन इनसे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, बस अंतर से मतलब है, और अंतर प्रत्येक दशा में बराबर होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को एक बार घर में और रिवाइज करिएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को समझिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 6, 9, 12, 15 और 18 में से किसी से भाग देने पर एक शेष बचे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहां पे 6 से भाग दें, 9 से भाग दें, 12 से भाग दें और 15 से भाग दें और 18 से भाग दें, और यहां पे प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे दोस्तों, एक शेष बचे। और ये भी कंडीशन है, ये जो होगी वो 4 अंकों की बड़ी संख्या होगी, 4 डिजिट की लार्जेस्ट वैल्यू होगी, 4 अंकों की बड़ी संख्या। अब देखिएगा, मैंने जैसा कि पिछली क्लास पे बताया था दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन, हालांकि ये ऐसा टॉपिक है, अगर इस टॉपिक को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे दोस्तों बेहद आसान हो जाता है। बस उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी के रूल जानने होंगे, जैसा कि मैंने नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी के रूल बताए थे। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी के रूल को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, तब आपको क्वेश्चन बेहद आसान लगेगा। आइए मैं ऑप्शन से ही आपको चेक करके बता देता हूं। जैसे पहला ऑप्शन है दोस्तों 9901, 9801, 9981 और 9891। अब देखिए, पहले तो यहां पे जो शेष 1 दे रहा था, पहले सबसे घटा दो। क्यों घटा रहे हैं, ताकि एक प्रत्येक से घटा देंगे तो यहां पे देख लेंगे प्रत्येक से संख्या पूर्णतः विभाजित होती है कि नहीं। तो ये बताइएगा, अगर पहला ऑप्शन चेक करते हैं 9901, अगर 1 घटा दे रहे हैं तो ये आ जाएगा 9900। ध्यान से देखिएगा, ये घटा क्यों रहे हैं, ये बात सब लोग समझ रहे हैं, ऐसा क्यों। अब ये देख लेते हैं यहां पे, क्या 9900 6, 9, 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो रही है कि नहीं। जैसा कि 6 तो देख सकते हैं 6 से हो जाएगी बिल्कुल दोस्तों, 9 से भी हो जाएगी, और 12 का नियम 4 और 3, 4 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है, और 15 देख लेते हैं 90, 15, 90 ये भी हो जाएगा, और 18 से देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो 18 से भी विभाजित हो जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, देख सकते हैं क्वेश्चन बेहद आसान है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, यहां पे 9901 यही इसका आंसर होगा। आइए और चेक कर लें यहां पे, अगर आंसर तो आ गया लेकिन और आपको चेक करना बता दें, कैसे चेक करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पे 9801
तो 9801 को देखते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेस करेंगे तो 9800 आ जाएगा, और ये तो 9800 वैसे भी 9 से विभाजित नहीं होगा, और 9 का नियम जानते ही होंगे, अंकों का योग होता है, ये तो गलत हो गया दोस्तों। अब ये देखिएगा यहाँ पे 9980 एक घटाने पर हमने ऑलरेडी घटा दिया, अब ये भी देख सकते हैं 9 से विभाजित नहीं होगा। अब आते हैं यहाँ पे 9890, और 9890 भी देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों 9 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, 9901। और बेसिक तरीका आपको बताया होगा दोस्तों कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे सबसे पहले इन सबका एलसीएम निकालिएगा, और एलसीएम निकालने के बाद यह भी बताया होगा कि 4 अंकों के नियरेस्ट पहुंचना है, उसके बाद जो प्राप्त होगा वहीं पे ही एक हम जोड़ेंगे। प्रयास करिएगा और लगाइएगा, और अगर नहीं आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन बाद में। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया 4 घंटियां 6, 8, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। सॉरी, 6, 8, 12 और 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। देखते हैं, तो बताइए 6 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी। जैसा कि इस टाइप का क्वेश्चन पिछली क्लास में बताया था दोस्तों, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैंने बताया था दोस्तों, यहां पे देख लेते हैं पुनः एक साथ कब बजेंगे, तो उसके लिए क्या कहने का मतलब है, एलसीएम निकाल लीजिए। तो आइए यहाँ पे 6, 8, 12, 18 का एलसीएम देख लेते हैं दोस्तों। 2 से 3, 4, 6, 9, फिर अगेन 2 से 3, 2, 3, 9, फिर अगेन 2 से 3, 1, 3, 9, फिर अगेन 3 से 1, 1, 1 और 3, फिर अगेन 3 से। अब क्या कहेंगे दोस्तों, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं 2, 4, 8 का मल्टीप्लाई 3 से 24, 24 का मल्टीप्लाई 3 से 72। कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक 72 सेकेंड के अंतराल पर, प्रत्येक 72 सेकेंड के अंतराल पर एक साथ चारों घंटियां बजेंगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा गया 6 मिनट में कुल कितनी बार बजेंगी। तो यहां पे अब देखिएगा 6 मिनट की बात की गई है, तो क्या 6 मिनट को हम यहां पे दोस्तों सेकंड में नहीं बना सकते हैं? और 6 मिनट को सेकंड में बनाने के लिए जानते होंगे 1 मिनट बराबर क्या होता है, यहाँ पे 60 सेकंड। तो 6 मिनट बराबर क्या कहेंगे, 360 सेकंड। तो यही तो आपसे कह रहा है, प्रत्येक 72 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं, तो 360 सेकंड में कुल कितनी बार बजेंगी। तो 360 डिवाइडेड 72, तो क्या कहेंगे 7, 35, 5 बार एक साथ बजेंगी। आंसर क्या होगा, 5 बार, याद रखिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक जोड़िएगा नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि एक साथ बजने के बाद, क्योंकि पिछली क्लास पे आपने देखा था मैंने एक प्लस किया था। क्यों प्लस किया था, वहां पे कहा गया था एक साथ बजने के बाद, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया है। तो याद रखिएगा यहां पे आंसर क्या होगा, 5। याद रखिएगा दोस्तों कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया 2 संख्याओं का मासा 13 है, वो लासा 455 है, उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, तो वह संख्या बताइए। आइए देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, मासा 13 है और लासा कितना दिया गया है दोस्तों, 455 है। और लेकिन यहाँ पे आपसे कहा गया है एक संख्या ऐसी है जो 75 और 125 के बीच में है, तो उस संख्या का मान बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसा कि याद होगा दोस्तों, मैंने बताया था यहाँ पे इस कंडीशन में पहली संख्या और दूसरी संख्या को क्या लेट करते हैं, तो मैंने कहा था दोस्तों एचसीएफ यानी कि मासा की हेल्प से लेट करेंगे। और मासा की हेल्प से लेट करेंगे तो पहली संख्या क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पे 13A,
और दूसरी संख्या क्या कहेंगे दोस्तों, 13। पहली संख्या 13A, दूसरी संख्या 13B। अब इसके बाद एलसीएम याद करिए दोस्तों, पिछली क्लास में बताया था 13A और 13B का एलसीएम क्या होता है दोस्तों, तो ये बताया होगा यहां पे 13AB। और यही क्वेश्चन में दिया है कितना, 455। वैसे भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ए बी बराबर क्या कहेंगे दोस्तों, ए इंटू बी बराबर क्या कहेंगे, 13 से काटेंगे, 13 39 3 बार में और 13 65, और ये ए इंटू बी क्या आ गया दोस्तों, 35। अब 35 ध्यान दीजिए, ऐसे दो मल्टीपल कीजिए कैसे हो, जो अभाज्य हो, तभी तो कहते हैं उनका एचसीएफ 1 प्राप्त होगा। तो यहां पे कह सकते हैं दोस्तों 5 इंटू 7, इसके अलावा कोई और बनेगा भी नहीं। अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों, 5 इंटू 7। अब यहां पे 5 और 7 रखेंगे तो ये बताइएगा 5 गुना करेंगे इसका तो क्या कहेंगे 65, और 7 गुना करेंगे तो क्या कहेंगे 117। आपके क्वेश्चन में कहा था एक ऐसी संख्या है यहां पे जो 75 और 125 के बीच में है, तो देख सकते हैं 75 और 125 के बीच में कौन सी है दोस्तों, 117। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 117। याद रखिएगा, क्वेश्चन आसान है, बस लगाने का तरीका कैसे सॉल्व किया गया है, ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की लोहे की 3 छड़ें हैं। 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें। आपसे कहा गया है अधिकतम माप की लंबाई बताइए जिससे तीनों छड़ें मापी जा सकें। दो आंसर पूछे गए इस क्वेश्चन में, यह भी बताइए कम से कम कुल कितने टुकड़े काट सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है उस बात को समझिए। आपसे कह रहा है यहां पे इतने मीटर इतने मीटर इतने मीटर की 3 छड़ें हैं और अधिकतम लंबाई के माप की यहां पे माप बताना है ताकि तीनों को माप सके, अर्थात हमको क्या निकालना है दोस्तों, मासा। अब याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे एलसीएम नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मासा। और मासा के बारे में मैंने पहले ही बताया था, याद रखिएगा दोस्तों। या तो भाग दे के आप लोग निकाल लीजिए, नहीं तो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में कॉमन, बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में कॉमन हो, तो देख सकते हैं 10, 15, 20। बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में कॉमन है वो है क्या दोस्तों, 5 है। वैसे भी आप लोग भाग दे के भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ और एचसीएफ निकालना जानते भी हैं। और यहां पे 5 यानी कि अधिकतम क्या कहेंगे दोस्तों, अधिकतम यानी कि 5 मीटर। अधिकतम माप क्या होगी, 5 मीटर। एक तो आंसर आ गया। अब आपसे कहा गया है कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, तो ये बताइएगा यहाँ पे 5 मीटर के टुकड़े काटने हैं और 10 मीटर छड़ की लंबाई है, तो यहाँ पे 2 टुकड़े हो जाएंगे, प्लस 15 मीटर छड़ को 5 की लंबाई में काटेंगे तो 3 टुकड़े हो जाएंगे, और 20 मीटर छड़ को 5 की लंबाई में काटेंगे तो 4 टुकड़े। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 2 टुकड़े हो जाएंगे, 3 टुकड़े हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 टुकड़े। तो 2 और 3 5 और 5 4 9। इसका मतलब कितने टुकड़े बनेंगे दोस्तों, 9 टुकड़े। इसका मतलब अधिकतम माप क्या होगा, 5 मीटर, और टुकड़े कितने होंगे दोस्तों, 9 टुकड़े होंगे। तो इसके आंसर 2 होंगे। आंसर 2 का मतलब 5 मीटर अधिकतम माप छड़ की लंबाई होगी, और टुकड़े कितने होंगे दोस्तों, 9 टुकड़े होंगे। देख सकते हैं यहाँ पे, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, दोनों बातें याद रखिएगा।
अधिकतम माप, इसका मतलब मासा, और कम से कम कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं, तो 5 मीटर के यहाँ पे 2 टुकड़े बनेंगे, और 5 मीटर के 3, और 5 मीटर के 4, तो कुल कितने टुकड़े बनेंगे दोस्तों? 9 टुकड़े बनेंगे। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, दो संख्याओं का मासा और लासा का योग 680 है। यदि लासा मासा का 84 गुना है, उनमें से एक संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या बताइए। आइए इस क्वेश्चन पे मैंने एक नियम बताया था दोस्तों, संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, ये पॉइंट बताया था। अब देखिए स्टेटमेंट में सेकेंड लाइन पढ़िएगा, लासा मासा का 84 गुना है। इसका मतलब क्या है? लासा किसका दोस्तों? मासा का, यानी कि मासा का 84 गुना है। अगर मासा x है दोस्तों, तो लासा क्या कहेंगे? 84x, यही तो कहते हैं 84 गुना। और अब फर्स्ट लाइन में कहा था लासा और मासा का योग है 680। लासा और मासा का योग है 680, यानी कि इन दोनों का योग 84 में एक जोड़ेंगे 85, यानी कि 85x बराबर कितना दिया है दोस्तों? 680। तो x बराबर क्या कहेंगे? 8 64, यानी कि 8 बार में ये कट जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 8। अब x बराबर 8 आ जाएगा तो लासा कितना निकल के आएगा? यहाँ पे देख सकते हैं 84 × 8, और मासा कितना निकल के आएगा? 8। याद रखिएगा यहां पे x की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी दोस्तों। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, वो बाद में कट पिट जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में कहा था एक संख्या दी गई है और उस संख्या की वैल्यू है 56, तो दूसरी संख्या पूछी गई है। एक संख्या, अब इस पे रख लीजिए दोस्तों, एक संख्या की वैल्यू 56 दी गई है, दूसरी संख्या की वैल्यू पूछी गई है, और यहां पे लासा कितना निकल के आया है? ये पूरी संख्या लासा है दोस्तों। 84 × 8 हम मल्टीप्लाई नहीं किए, ये कट जाएगा। और मासा है कितना दोस्तों? 8। याद रखिएगा यहां पे 8 का 2 बार मल्टीप्लाई क्यों हुआ है? याद रखिएगा ये पूरी वैल्यू लासा है और ये मासा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 से काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, और 7 से काटेंगे 12 बार में कट जाएगा, और b बराबर क्या कहेंगे? 12 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 96, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा क्वेश्चन में कहा जाए स्टेप बाय स्टेप वैसा करिए। क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए ताकि लगाने में सहूलियत हो। क्वेश्चन कठिन नहीं होता है अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको पहले से जानते हैं, तो क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा दो संख्याओं का लासा मासा का 4 गुना है। समझिएगा, लासा मासा का 4 गुना है दोस्तों, यानी कि मासा अगर x है तो लासा कितना होगा दोस्तों? 4x। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, लासा ज्यादा होगा मासा कम होगा। और यहां पे ये भी पॉइंट याद रखिएगा, जो भी लासा होगा यहां पे मासा से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, जैसा कि पिछली क्लास पे बताया भी था। और ऐसे भी कह सकते हैं यहां पे, जो यहां पे मासा और लासा का रिलेशन होता है, ये भी जानते होंगे, संख्याओं के मल्टीपल में होता है, यानी कि संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ये तो बेसिक पॉइंट है, सभी को जानकारी होनी चाहिए, नहीं भी है तब भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अब आगे कहा गया लासा और मासा का योग 125 है। इन दोनों का योग है 125, यानी कि 4 और 1 5, यानी कि 5x बराबर दिया है दोस्तों 125, तो x बराबर क्या कहेंगे? 25। अब x बराबर 25, उसके बाद कहा गया है यहाँ पे एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या बताइए। सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों। अगर यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या कहेंगे दोस्तों? 4 × 25, और यहां क्या कहेंगे? 25। लासा पता चल गया, मासा पता चल गया, और रिलेशन बताया था संख्याओं का गुणनफल
लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक संख्या क्वेश्चन में दी है 100, दूसरी संख्या पूछी गई है और लासा है कितना दोस्तों, ये लासा की वैल्यू है, याद रखिएगा दोस्तों 100, और यहां पे मासा है कितना 25। तो ज्ञात कर सकते हैं, ये 100 से 100 कट जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 25। यही इसका आंसर होगा। देख सकते हैं दोस्तों कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। हालांकि क्वेश्चन कठिन नहीं है, आसान है, बस उसको कैसे सॉल्व किया गया है उस बात को याद रखिएगा यहां पे दोस्तों। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया दो संख्याओं का योगफल 45 है और उनका लासा इतना है, मासा इतना है, तो व्युत्क्रम का योग बताइए। ये तो आसान हो गया दोस्तों। मान लेते हैं पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b, और क्वेश्चन में दे रखा है इन संख्याओं का योग कितना है दोस्तों 45, और क्वेश्चन में कहा गया है इन संख्याओं का लासा 168 है और इन संख्याओं का मासा दे रखा है क्वेश्चन में 3 है। तो व्युत्क्रम का योग पूछा गया है। तो आप क्या कहेंगे, a का व्युत्क्रम क्या होता है रेसिप्रोकल दोस्तों 1/a, और b का व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों 1/b, और इन दोनों का योग पूछा गया है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं एलसीएम लेंगे ab, और यहाँ पे आ जाएगा कितना b प्लस a। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को ये भी कह सकते हैं b प्लस a कहें या a प्लस b कहें। तो ये बताइएगा संख्याओं का गुणनफल क्या लासा और मासा के गुणनफल के नहीं बराबर होता है। बताया था दोस्तों यहां पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो क्या इसकी जगह लासा और मासा का गुणनफल नहीं रख सकते दोस्तों? यस, बिल्कुल रख सकते हैं। अब संख्याओं का योग कितना है यहाँ पे 45, और यहाँ पे लासा कितना दिया है 168, और मासा कितना दिया गया है 3। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा दोस्तों। अब अगेन 3 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, और ये 5 15 6 18, यानी कि क्या कहेंगे 5/56। यही इसका आंसर होगा। कैसे सॉल्व किया गया है क्या? हालांकि देखा जाए तो क्वेश्चन कठिन नहीं है, आप लोग सीधा सीधा भी लगा सकते हैं। यहाँ पे संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बराबर क्या होगा, संख्याओं का योग डिवाइड में लासा इंटू मासा का मल्टीपल। ये फॉर्मेट आप बना सकते हैं। यही है संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। सीधा आप वैल्यू रखिए, इतना सब लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, वो तो केवल मैंने समझाने के लिए लिख दिया है आखिरकार क्या क्वेश्चन कहना चाहता था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल 24 है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है लासा और मासा का गुणनफल कितना दिया है दोस्तों 24। अब ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लासा और मासा का गुणनफल अगर 24 है तो आप ये भी तो कह सकते हैं दोस्तों संख्याओं का गुणनफल भी 24 होगा। संख्याओं का गुणनफल भी 24 होगा। दिया नहीं है, लेकिन याद रखिएगा रिलेशन बताया था, संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं लासा और मासा का गुणनफल 24 है, तो संख्याओं का गुणनफल भी क्या होगा 24 होगा। अब क्वेश्चन में कहा है इन संख्याओं का अंतर दिया है दोस्तों, कितना है 2 है। आपसे कहा है बड़ी संख्या बतानी है, बड़ी संख्या बतानी है। आइए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, बेहद आसान हो जाएगा। समझिएगा, बेसिक तो मैं बता दूंगा, लेकिन पहले ऑप्शन को देखिएगा। मान लेते हैं बड़ी संख्या दोस्तों 3 है, तो छोटी संख्या क्या कहेंगे 1।
क्योंकि यहाँ पे अंतर कितना होना चाहिए, 2। बड़ी संख्या 3 है तो यहाँ पे छोटी संख्या 5 तो नहीं कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे 1। और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या 24 दे रहा है दोस्तों, नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। अब अगर बड़ी संख्या दोस्तों 4 है तो छोटी संख्या क्या कहेंगे 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी यहाँ पे दोस्तों 24 नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे देखते हैं 6 तो छोटी संख्या क्या होगी 4, क्योंकि अंतर 2 है, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कितना होता है दोस्तों 24, यही इसका आंसर होगा। देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। हाँ, अगर बेसिक सॉल्व करना चाहते हैं तो देख लीजिए बेसिक कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि एक रिलेशन जानते होंगे दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, यही तो होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये रिलेशन याद रखिएगा दोस्तों। आइए समझ लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी दिया गया है 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4ab, यानी कि यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 24 से करेंगे 96, तो ये आ जाएगा 100। a प्लस बी बराबर क्या कहेंगे दोस्तों 10, और यहाँ पे a माइनस बी बराबर क्या दिया है 2, और इसको जोड़ लेते हैं तो b से b कट जाएगा, तो 2a बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 12, तो a बराबर क्या कहेंगे 6, यही सबसे बड़ी संख्या होगी। अब ऐसे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कठिन हो जाएगा, कुछ चीजें अंडरस्टूड होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि टाइम के साथ साथ एक्यूरेसी भी ध्यान देनी है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप बेसिक मेथड से सॉल्व करें। अगर उस चैप्टर के बारे में समझ गए हैं एक एक चीजें, तो यहाँ पे कुछ भी हो आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3, 4 है। 2, 3, 4 के अनुपात में संख्याएं हैं दोस्तों, और इनका मासा है 12। तो ये पहले बताइएगा दोस्तों, जो संख्याएं अनुपात में दी गई हैं रियलिटी में नहीं होंगी, x का रूप देना पड़ेगा, तो क्या कहेंगे, माना पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या 3x है, और तीसरी संख्या 4x। अब इनका एचसीएफ दिया है 4, तो याद रखिएगा 2x, 3x और 4x का एचसीएफ याद रखिएगा दोस्तों कॉमन होता है, और कॉमन क्या है यहाँ पे x, और यही क्वेश्चन में कितना दिया गया है दोस्तों 4। और एलसीएम भी बताया होगा दोस्तों मैंने क्या, तो चाहे तो आप वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, वैसे भी निकाल सकते हैं। 4 वैल्यू रखेंगे 8, 4 वैल्यू रखेंगे 12, 4 वैल्यू रखेंगे 16, उसके बाद वैल्यू से यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा एलसीएम क्या होता है, तो 2, 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा 12, उसके साथ x को भी शामिल करिएगा दोस्तों, यही होगा। और यहाँ पे x की वैल्यू दी है कितनी 4, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, सॉरी x की वैल्यू 4 नहीं दी है क्वेश्चन में, 12 दी गई है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 12 दी गई है, तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 144, यही इसका आंसर। देख सकते हैं दोस्तों अनुपात वाली संख्याओं का यहाँ पे एचसीएफ केवल और केवल उसको नाम देंगे x, और एलसीएम क्या होगा, संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे, उसके बाद x को भी शामिल करेंगे, वही इसका एलसीएम होगा। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में कहा है 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर डीजल है। 403, 434 और 465 लीटर डीजल है।
ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके? तो क्या कहेंगे दोस्तों, इन सबका मासा निकाल लेंगे। और मासा ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इन दोनों का मासा निकालेंगे। और मासा निकालते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा, 403 434, एक बार जाएगा 403, ये बचेगा 31, और ये आगे जानते होंगे 403, और ये एक बार में जाएगा 31, और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, 9 का मतलब 93 3 बार में, इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या होगा, 31। अब 31 की तुलना किससे करते हैं दोस्तों, 465 से। 31 465, एक बार में 31, और यहाँ पे बचेगा 15 और 155, ये 5 बार में कट जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे इन सब का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, 31 होगा। एचसीएफ 31 होगा तो कह सकते हैं इतना 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 इन तीनों को माप सके, अधिकतम माप कितने लीटर की होगी दोस्तों, 31 लीटर की, और यही इसका आंसर होगा। आंसर क्या होगा, 31। कठिन नहीं है, या तो आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। इसका मतलब क्या है, 200 और 320 को पूर्णतया विभाजित कर दे, इसका मतलब हमको यहां पे मासा निकालना है, और बड़ी से बड़ी संख्या बताई गई। और मासा के बारे में पहले ही बता रखे हैं कि यहाँ पे होता क्या है, महत्तम समापवर्तक, क्या कहते हैं इसको, महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। अब यहाँ पे मासा आप लोग निकाल सकते हैं, अगर चाहते हैं तुरंत सॉल्व करना तो ऑप्शन से देख लीजिए दोस्तों। किससे, ऑप्शन से। ऑप्शन से पहले हम आपको बता दें, फिर उसके बाद बेसिक बताएंगे। तो ऑप्शन में दिया गया दोस्तों 10, 20, 16 और 40। आइए देखते हैं। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या, तो पहले सबसे बड़ी संख्या से चेक करेंगे। आइए चेक करते हैं। तो देख सकते हैं इन चार ऑप्शन में बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 40। देख सकते हैं यहां पे 240 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, और 320 भी 40 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या होगा दोस्तों, 40। ज्यादा हमको यहाँ पे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। और अगर यहाँ पे ऑप्शन से नहीं करना चाहते हैं तो बेसिक भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। 200, 320, एक बार में 200, 120, फिर 200, एक बार में 120, फिर 80, 120, और एक बार में 80, फिर 40, फिर 80, 2 टाइम्स 80, 0। तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पे मासा कितना निकलेगा, 40। ऐसे सॉल्व करेंगे तो समय लगेगा। और ये भी ध्यान देना, सबसे पहले किस ऑप्शन को चेक करते हैं, ऐसा नहीं कि आप क्रम से ही चेक करें, 10 को चेक करें, 20 को चेक करें, 16 को चेक करें, क्योंकि यहां पे इसकी डेफिनेशन ही होती है बड़ी से बड़ी संख्या। और बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब ये नहीं है दोस्तों आप लोग यहाँ पे लासा के रूप में शो करें, नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या वो भी किस तरह से होती है, फैक्टर के रूप में होती है। फैक्टर के रूप में अर्थात उसी में समाहित होगी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 और 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में बराबर शेष बचे। ध्यान दीजिएगा, 25,
73 और 97 को भाग देने पर मान लेते हैं यहाँ पे कोई होगा नंबर, क्योंकि ये बात एचसीएफ की हो रही है। एचसीएफ की पोजीशन कहाँ होती है दोस्तों? हर की स्थान पर। और यहाँ पे आपसे कहा गया बड़ी से बड़ी संख्या, तो यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों। इसके लिए मैंने ये भी बताया था, और ये भी क्वेश्चन में कहा गया प्रत्येक दशा में बराबर शेष बचे, प्रत्येक दशा में बराबर शेष बचे। और ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, दिया है यहाँ पे 6, 21, 23 और 24। समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये यहां पे एचसीएफ की बात हो रही है, तो एचसीएफ की पोजीशन याद रखिएगा दोस्तों, कहां होती है? हर की जगह होती है। यही तो मैंने डेफिनेशन बताई थी दोस्तों, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को विभाजित कर दे, प्रत्येक दी गई संख्या को विभाजित कर दे। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देना कि प्रत्येक दशा में बराबर शेष, यानी कि जो शेष यहां प्राप्त हो वही यहां, वही यहां, और बड़ी से बड़ी संख्या हो। तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या से ही चेक करेंगे। चारों ऑप्शन 24, 24 एकम 24, एक शेष बचेगा। 24 3 गुना 72, एक शेष। 24 4 गुना 96, इसका मतलब क्या होगा आंसर दोस्तों? 24। देख सकते हैं ऑप्शन से क्वेश्चन कितना आसान। क्यों नहीं मैंने 6 से डिवाइड किया? 6 से भी यही कंडीशन में प्रत्येक दशा में बराबर शेष देगा, लेकिन इसकी डेफिनेशन होती है बड़ी से बड़ी संख्या, इसलिए 6 के बजाय इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 24 होगा। और अगर बेसिक सॉल्व करना चाहे तो दोस्तों याद रखिएगा क्या करेंगे, जब प्रत्येक दशा में बराबर शेष कहे तब याद रखना डिफरेंस देखते हैं। 25 डिफरेंस 73 क्रम से, 73 डिफरेंस 96 और 97 और 97 डिफरेंस 25। अब यहाँ पे 25 और डिफरेंस 73 तो क्या कहेंगे यहाँ पे दोस्तों? 48। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 24। और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? 72। अब इन सब का एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ निकालना है तो पहले इन दोनों का एचसीएफ देख ले दोस्तों। 24 48, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा दोस्तों? 24, ये तो दिख ही रहा है। और 24 72 का भी एचसीएफ क्या आ जाएगा दोस्तों? 24, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 24। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 122 तथा 143 से भाग देने पर 122 तथा 143 से भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष बचे। यानी कि यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है और शेष कितना दे दे दोस्तों? 2 दे दे, और यहाँ पे भाग दिया जाए तो शेष कितना दे दे? 3 दे दे। बेसिक तरीका समझ रहे होंगे दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे इसको 122 को माइनस करिए, जो शेष आ रहा है 120, और 143 से माइनस करिए, जो शेष आ रहा है 3, 140। अब इन दोनों का आप लोग एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ यानी कि मासा। देख लेते हैं। 120 140, एक बार में 120 20 और 120, 6 बार में 120। इसका मतलब यहाँ पे मासा क्या आ जाएगा दोस्तों? 20। यही इसका आंसर होगा। और नहीं तो ऑप्शन से करते तो दोस्तों बेहद आसान हो जाता और आंसर भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाता, इतना करने की आवश्यकता नहीं होती। देख सकते हैं दोस्तों, 12 24 30 120। मैंने कहा था बड़ी संख्या से चेक करिए। 120 यहां तो 2 दे देगा शेष, लेकिन यहां पे 3 शेष नहीं देगा। फिर 30 चेक करेंगे तो 30 यहां तो दे देगा, लेकिन यहां नहीं देगा। फिर 24 यहां तो मिलेगा, लेकिन यहां नहीं मिलेगा। अब बचा कितना यहाँ पे दोस्तों? यहां पे ऑप्शन में है नहीं दोस्तों 20, याद रखिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा, एक ऑप्शन 20 रख लीजिएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपसे कहा गया है 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में हैं। 4 अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों जो कि आरोही क्रम में हैं और कैसी हैं, अभाज्य हैं। तो अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका लासा भी संख्याओं का गुणनफल होता है। और क्वेश्चन में कह रहा है 3 का मल्टीपल 385 है, अंतिम 3 का मल्टीपल 1001 है और क्रमागत रूप से हैं। तो बताइएगा इन 3 का मल्टीपल कितना है 385 और इन 3 का कितना है 1001। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे छोटी बताइए। तो देख लेते हैं, यहाँ तो देखने की जरूरत नहीं दोस्तों। 385 के फैक्टर कर लीजिए, पता चल जाएगा और दिख रहा होगा 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा 5 से। और सबसे छोटी पूछी गई है, इसका आंसर भी क्या होगा 5 होगा, याद रखिएगा। और नहीं तो देख सकते हैं आप लोग 5 से काटेंगे तो ये 7, 35 और 7, फिर किससे काटेंगे 11 से, और ये 7 से, फिर किससे काटेंगे 11 से 1। अब यहां पे देख सकते हैं 5 7 11, ये है 5 7 11 और यहां क्या आ जाएगा 13। और वैसे भी करिएगा दोस्तों तो मिल जाएगा आपको 7 11 और 13 का मल्टीप्लाई क्या होगा 1001। फिलहाल आंसर क्या होगा 5। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में कहा हुआ है छोटी से छोटी संख्या बताइए 5 6 7 8। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में कहा छोटी से छोटी संख्या बताइए। ये डेफिनेशन किसकी होती है दोस्तों, लघुत्तम समापवर्त की डेफिनेशन होती है, लासा, जिसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे उसकी मैंने पोजीशन बताई थी दोस्तों, अंश की जगह होती है। अगर यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या कोई है और जिसको किससे भाग देना है दोस्तों 5 6 7 8 से भाग देना है, तो क्वेश्चन में कहा प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। और यहां पे कहा है इसी संख्या को जब 9 से डिवाइड करें तब पूर्णतया विभाजित हो जाए, अर्थात शेष कितना बचे 0 बचे। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करने को मैंने बताया था दोस्तों। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं ये बता दें, 16 83 16 80 16 82 और 16 81। तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पे 5 है, तो 5 है तो ये बताइएगा इसका मतलब 5 से विभाजित हो जाए और रिमाइंडर 3 दे, इसका मतलब इकाई अंक क्या होना चाहिए दोस्तों 3 होना चाहिए। या इकाई अंक क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, ऐसा किसी में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1683। 1683 होगा, यही इसका आंसर होगा। और बेसिक तरीका क्या बताया था दोस्तों, याद करो, मैंने बताया था अगर बेसिक करेंगे तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। आइए मैं आपको याद दिला दूं कैसे। मैंने बताया था 5 6 7 8 का आप लोग सबसे पहले लासा निकाल लीजिए। तो 5 6 7 8 का लासा निकालने को बताया होगा, देख लेते हैं। 2 से काटेंगे 5 3 7 4, फिर अगेन 2 से 5 3 7 2, फिर अगेन 2 से 5 3 7 1, फिर 3 से 5 1 7, फिर 5 से 1 1 7 1, फिर 7 से। अब उसके बाद यहां पे इन सब का आपस में मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 4 8 24, 24 का मल्टीप्लाई 5 से 120 और वर्ष इंटू 7 84 यानी कि 840। 840 एलसीएम। उसके बाद मैंने कहा था एक वेरिएबल के शब्द जोड़ेंगे, उसके बाद रिमाइंडर जोड़ने को बताया था। रिमाइंडर कितना है दोस्तों 3, और उसके बाद बताया था किससे पूर्णतया विभाजित होगा 9 से। और के की वैल्यू मैंने बताया था क्रम से रखने को, 1 रखें 2 रखें 3 रखें डैश डैश डैश, वहां पे रुक जाएंगे जहां पे ये पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब देखिएगा 1 रखेंगे तो 1 अगर यहां पे रखते हैं तो 840, और यहां पे कितना है दोस्तों 3, तो 843 9 से विभाजित नहीं होगा। अब रखते हैं दोस्तों 2, तो 2 रखेंगे तो यह आ जाएगा 1680। कितना आ जाएगा 1680 और प्लस 3 1683, और 1683 देख लेते हैं 8 से 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। और 9 का नियम बताया था दोस्तों, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। देखिएगा यहाँ पे
1 और 6 7, 7 8 15, 15 3 18, इसका मतलब ये संख्या, वैसे भी आप 9 से भाग दे के देखेंगे तो भी विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों ये लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक को घर में पढ़िएगा, जो भी डाउट्स हो आप लोग पूछिएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर को यहीं पे फिनिश करते हैं, अगली क्लास पे नया चैप्टर शुरू करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।